फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले क्या है, फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी रेस्पिरेशन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड टू इन्वायरमेंट टू सेल विद इन द टिश्यू, और रिमूवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन होती है हमारी रेस्पिरेशन की, ये डिफरेंट होती है हमारे बायोकेमिकल डेफिनेशन के। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का इंटेक होता है और एक्सपेलेशन ऑफ होता है CO2 का फ्रॉम बॉडी। बल्कि जो हमारा बायोकेमिकल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं ताकि एनर्जी रिलीज हो सके बॉडी में, जो कि फर्दर हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्प करती हैं सेल की। ठीक है, कहते हैं फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन जो होती है वो नेसेसरी होती है क्योंकि ये लाइफ प्रोवाइड करती है एनिमल्स में। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन का इंटेक नहीं करेंगे तो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट वन है फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन जो होती है मेनली इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस होती है और ट्रांसपोर्ट होता है हमारे मेटाबोलाइट्स का बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। ठीक, नेक्स्ट वन है हमारा रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा ब्रीदिंग इन और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें क्या है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसको ड्रॉ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एल्वियोलर एयर होती है उसको रिलीज आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफ्यूजन होता है गैसेस का CO2 और O2 का अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन के। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट होता है हमारे गैसेस का बाय ब्लड। नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। उसके बाद क्या है, जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चली जाएगी उसका यूटिलाइजेशन होगा सेल्स के द्वारा और कैटाबॉलिक रिएक्शन होंगी और उसमें CO2 रिलीज होगी। ठीक है, ये थी हमारी प्रोसेसेस जो कि रेस्पिरेशन में मेनली अकर होती है। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म में मेनली क्या है, दो प्रोसेसेस होती हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन एयर का बॉडी के अंदर जाना और एक्सपायरेशन मतलब एयर का बॉडी से बाहर आना। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या है, जो मूवमेंट है हमारा इन एंड आउट ऑफ लंग्स में वो कैरिड आउट होता है बाय प्रेशर ग्रेडियंट के। ठीक है, जो कि लंग्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन कब होगी, जब हमारा बॉडी के हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर जो होगा वो कम होगा देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तब क्या वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब हमारा एक्सपायरेशन प्रोसेस होगा तब जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो ज़्यादा होगा देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करेगा। डायफ्राम और कुछ स्पेशल सेल्स जैसे कि इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो रिब्स के बीच में होते हैं, ये हेल्प करते हैं उस प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करने में। ठीक है, इंस्पायरेशन जो है जब वो इंस्पायरेशन जो है जब इनिशिएट होती है तब क्या होता है, सबसे पहले जैसे हम सांस लेते हैं, आप सांस लेके देखिए तो क्या होगा, हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फूल जाता है, जो कि फर्दर इंक्रीज करेगा हमारे थोरेसिक चैम्बर को इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब आगे की साइड से पीछे की साइड से हमारे जो रिब्स हैं वो ऐसे फूल जाएंगे। ठीक है, जिससे के कारण क्या है, जो वॉल्यूम है हमारा थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज कर जाएगा थोरेसिक चैम्बर का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप। जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगी वो क्या होंगी, लिफ्ट अप हो जाएंगी। जो मसल्स है वो लिफ्ट अप होंगी और वो रिब्स तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, फिर फर्दर जो हमारा स्टर्नम है वो कॉज करेगा इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। स्टर्नम जो है वो हमारे थोरेसिक चैम्बर को डोर्सोवेंट्रल एक्सिस की तरफ को उसका वॉल्यूम बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा विच कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज इन द, क्या कह रहे हैं, जो ओवरऑल हमारा थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो वो एक्सपैंड आउट हो गए, जो कि क्या करेगा
क्योंकि स्पेस बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है हमारे थोरेसिक चैम्बर का, वो क्या करेगा, हमारे जो पल्मोनरी प्रेशर है लंग्स का उसको कम कर देगा। देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्स एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, जो कि फोर्स करेगी बाहर की एयर को, क्योंकि अंदर क्या है प्रेशर कम हो गया है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, फोर्स करेगा बाहर की एयर को कि वो बॉडी के अंदर आए। ये प्रोसेस होगी हमारी इंस्पायरेशन। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन। अब जितनी प्रोसेस पीछे हुई उसका उल्टा होगा जब एक्सपायरेशन होगी। जैसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हुई थी डायफ्राम की, अब क्या है रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इट्स इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड द स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशन। वो डायफ्राम और स्टर्नम को उसकी नॉर्मल पोजीशन में पहुंचाएंगे एंड रिड्यूसेस द थोरेसिक वॉल्यूम। थोरेसिक वॉल्यूम क्या है डिक्रीज कर जाएगा। दस देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम जो वो डिक्रीज कर जाएगा, विच लीड्स टू द इंक्रीज इनटू द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके कारण कि अब क्या है हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या होगी रिलैक्स कर गई है, तो स्पेस कम हो गया, जो कि फर्दर क्या करेगा हमारा जो पल्मोनरी प्रेशर है लंग्स के अंदर के प्रेशर को हाई कर देगा। देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉजिंग एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, जो कि एयर को बाहर एक्सपेल आउट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है, वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। कहते हैं हमारे एब्डोमेन में कुछ मसल्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं, जिसमें एबिलिटी होती है कि वो हमारी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की कैपेसिटी को बढ़ा सकती हैं। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 60 टाइम्स पर मिनट। जो एवरेज हेल्दी ह्यूमन होता है वो 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ आउट करता है 1 मिनट में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन breathing movement can be estimated by using spirometer which helps in the clinical assessment of pulmonary function। अब कहते हैं एयर का जो वॉल्यूम है उसको हम मेज़र कर सकते हैं स्पायरोमीटर की हेल्प से, ठीक है, जो कि हमारी क्लिनिकल प्रोसेसेस में काम आता है। अगर कोई बंदे किसी के रेस्पिरेशन लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या है उसके ब्रीदिंग वॉल्यूम एयर की वॉल्यूम का ट्रैक करके स्पायरोमीटर की हेल्प से उसको हम मतलब उसके प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके लंग्स में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमने एक ये जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा है हमारे रेस्पिरेशन का उसका बताया हुआ है। जैसे यहाँ से देखेंगे ये टेबल जो यहाँ से लिया गया है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, ये हमारी लंग्स है, ठीक है। लंग्स में एल्वियोलस ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, एल्वियोलस में, लंग्स के एल्वियोलाई पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब हमारी एयर इनटेक हुई लंग्स में आई तब उस वहाँ पे क्या होगा, जब हमने इंस्पायरेशन किया ऑक्सीजन अंदर ली तब क्या है O2 जो प्रेशर है हमारे ऑक्सीजन का वो 104 mmHg में हम इसको मेजर करते हैं। तो कहते हैं एल्वियोलस में क्या है हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो 104 है, ठीक है, जबकि CO2 का कम है 40 mmHg। उसके बाद क्या है ये ट्रांसपोर्ट हो, यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हो गया हमारे थ्रू पल्मोनरी वेन से, ये गया हमारे हार्ट के पास, ठीक है। तो हार्ट में ये पहले जाएगा पल्मोनरी वेन की हेल्प से, उसके बाद ये हार्ट में जाएगा, हार्ट से ये फर्दर ट्रांसपोर्ट होगा हमारे बॉडी सेल्स में, ठीक है, थ्रू सिस्टमिक आर्टरी। यहाँ पे क्या है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या है ये सेल्स के टिश्यूज के पास पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। पहले तो क्या है हमारा जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 95 पर mmHg है जब वो सेल्स के पास पहुंचा, और CO2 का अभी भी यहाँ पे 40 mmHg है, ठीक है। जब यहाँ पे डिफ्यूज़न हो गया तब क्या है हमारा जो O2 का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूज़न हो गया, ऑक्सीजन जो वो सेल्स के पास चली गई है। तो सेल्स के अंदर क्या है हमारा ऑक्सीजन का कंटेंट
सेल्स में चलेंगे, वहाँ पे 95 mm पर एच थी, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm पर एच थी। जब फिर उसके बाद जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तब हमारा जो उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो हमारा जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 40 mm पर एच हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mm पर एच होगा। फिर यही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको लेके जाएगा हार्ट के पास, ठीक है। तो हार्ट के पास लेके जाने के बाद क्या है, हार्ट उसको फिर ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ पे क्या है, हमारा ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम हो गया, वो 40 mm पर एच हो गया और जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो 45 पर mm पर एच है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन का कम हो गया। ये फिर लंग्स के पास पहुँचेगा, वहाँ से जब फर्दर एयर आएगी अंदर तो उससे डिफ्यूज़न की प्रोसेस से फिर वही प्रोसेस रिपीट होगी, ठीक है। तो ये इतना ही था। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तब तक के लिए थैंक यू।